प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सब्सक्राइबर लोगों, प्रभु के जनों, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करे। आप आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपका सामने कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा का फल से भर दे। तो आज का टॉपिक है धीरज। आज का टॉपिक है पेशेंस। ये हमारे जीवन में धीरजबंद होना बहुत जरूरी है। लूक 21 का 19 में लिखा है, तू तेरा प्राण को धीरज के द्वारा बचाए रख पाओगे। ऐसा लिखा है, यू विल कीप योर सोल इन योर पेशेंस। आपका प्राण को आप तभी बचा पाओगे जब आप धीरज धरना सीखोगे। और ये धीरज परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर हमारा प्रति धीरज धरता है, जो 2 पीटर 3 का 9 में लिखा है। परमेश्वर हमारे प्रति धीरज धरता है ताकि हम नाश ना हो जाए। प्रभु अगर धीरज नहीं धरता, हमारा हर एक पापों का दंड देता, तो हम कभी नाश हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु हमारे ऊपर धीरज धरता है क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है। और प्रेम धीरजबंद होता है। प्रेम धीरजबंद है। आप 1 Corinthians 13 का 3, 4, 5 पढ़ने से उसमें लिखा है कि प्रेम धीरजबंद है, प्रेम धीरज धरता है। तो प्रेम धीरज धरता है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर धीरज धरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है, तुम्हें मौका देता है और प्रेम से तेरे पापों को खंडन करता है और तुझे नाश होने नहीं देता है। तो मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरा बेटा बेटी को हर एक गलती का ऊपर मैं दंड नहीं देता। प्यार से जताता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को दुहाई देता हूँ कि उन लोग अच्छा बने। इसीलिए प्रेम दंड नहीं देता, धीरज धरता है, क्योंकि प्रेम धीरजबंद है और परमेश्वर का स्वभाव है धीरज धरना। इसीलिए धीरज धरना प्रेम है और प्रेम धीरज धरना है। और ये धीरज धरना ऐसे ऐसे आता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जेम्स 1 का 3, 4, 5 पढ़ने से 3 और 4 पढ़ने से उसमें लिखा है, जब तेरा विश्वास का परीक्षा होता है तो खुश हो जाओ। विश्वास का परीक्षा यानी कि ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन आता है, दुख तकलीफ आता है, परेशानी आता है, प्रभु का उपस्थिति महसूस नहीं होता है और प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, प्रभु दूर जैसा महसूस होता है, जैसे जोब का जीवन में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारा जीवन में भी ट्रायल एंड टेम्पटेशन आता है और आने से ये हमारा विश्वास का टेस्टिंग बोलते लिखा हुआ है। तो खुश हो जाओ, ये तेरा विश्वास का टेस्टिंग है। जब तुम ट्रायल एंड टेम्पटेशन, दुख, परेशानी, गरीबी, तकलीफ, बीमारी जब आता है तो तू तेरे जीवन में ट्रायल एंड टेम्पटेशन है सोच के तू खुश हो जाओ। और ऐसा खुश होने से तो विश्वास का टेस्टिंग होता है और अंत में तेरा फल अच्छा होगा। और जब विश्वास का टेस्टिंग होता है ना, तभी एक्सपीरियंस पैदा होता है। ऐसा लिखा है, एक्सपीरियंस पैदा होता है। तो खरा निकलता है, सीधा साधा होके निकलता है। और ये सीधा होके निकलने से तो तेरा पास धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज ऐसे ऐसे उत्पन्न होता नहीं है। ट्रायल और टेम्पटेशन, दुख, तकलीफ, परेशानी का बिना आदमी का जीवन में धीरज उत्पन्न होता नहीं है। तो इसलिए धीरज उत्पन्न होने के लिए हमको ट्रायल और टेम्पटेशन में होके जाना पड़ता है। सोना जब खनिज से निकलता है तो गंदा होता है, मिट्टी से मिक्स होता है, यानी कि
कॉपर से मिक्स होता है, गंदा होता है, तो जब उसको आग से जलाया जाता है तो वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसी तरह जेम्स में क्लियर लिखा है कि तू ट्रायल एंड टेम्पटेशन से होके जब जाता है तो तू शुद्ध होता है, एक्सपीरियंस होता है। और ये एक्सपीरियंस को काम करने दो, ये धीरज को काम करने दो। जब धीरज उत्पन्न होगा तो धीरज धरेगा, यानी कि तू चुप रहेगा। तेरा आदत अभी चुप रहने वाला हो गया, तेरा आदत अभी कम बोलने वाला हो गया, तेरा आदत अभी चटपटी नहीं है, शांति का जन्म हो गया। तू शांति धरता है, धीरज धरता है। तू जब धीरज धरता है तो जेम्स में क्लियर लिखा है 3:4 में कि धीरज को काम करने दो, धीरज को काम करने दो। ये धीरज काम करता है। आज जब आप जब धीरज धरता है ना, तो आप कुछ भी नहीं करता है ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्लियर लिखा है कि आप धीरज धरने से, तो धीरज काम करता है। धीरज क्या है? परमेश्वर है। यह परमेश्वर आपका अंदर उत्पन्न हो गया। आपका अंदर परमेश्वर उत्पन्न होने से वो बाहर काम करता है। आपका अंदर काम किया, इसीलिए आप शांति प्रिय हो गया। अभी आप धीरज धरने वाला हो गया। और लिखा है कि धीरज धरने वाला ही समझदार है बोल के प्रभाव में लिखा है। प्रभाव का 14:29 में लिखा है, धीरज धरने वाला ही समझदार है। तो अभी अब समझदार हो गया, अब धीरज धर रहा है। तो फिर वचन में लिखा है कि धीरज धरो तो धीरज को काम करने दो। धीरज जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का आदत है, स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का आदत है वो धीरज, वो आदत, धीरज धरने का आदत वो बाहर काम करता है, काम करता है, लोगों को मौका देता है, लोगों का प्यार को, लोगों को प्यार से उसका पापों को जता देता है और ये धक्कन कर देता है, दंड नहीं देता है, प्रेम दंड नहीं देता है, क्योंकि धीरज प्रेम है। तो ये धीरज धरने से ये धीरज बाहर काम करता है। और जब वो काम करता है उसका बाद लिखा है जेम्स में 3:4 में लिखा है कि तू सिद्ध पुरुष हो जाएगा और तेरा कोई गति ना हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, हमको सिद्ध पुरुष होने के लिए, हमको गति नहीं होने के लिए, हमको बलवंत होने के लिए फिर हमारे जीवन में क्या जरूरत हो गया? धीरज का जरूरत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज का जरूरत हो गया। और प्रभाव में लिखा है 15:18 में लिखा है, 15:18 में लिखा है, जो धीरज धरता है वो झगड़ा को बंद करा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो धीरज धरता है वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएगा। धीरज धरते हुए, सोचते हुए, परमेश्वर को विश्वास करते हुए, परमेश्वर का आदत होने का कारण, वो समझदार होने का कारण, क्योंकि प्रभाव में लिखा है कि जो धीरज धरता है वही समझदारी पुरुष है। और वो धीरज नहीं है तो वो झगड़ा को बढ़ाएगा। जो धीरज धरता है वो झगड़ा को सॉल्यूशन लेके आएगा। इसीलिए हम विश्वासी हमारा जीवन में धीरज को उत्पन्न करने देना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इफिसियंस 4:2 में क्लियर लिखा है, हम एक दूसरों को प्यार से धीरज धर के जीना चाहिए। एक दूसरों को प्रेम करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को बुराई के प्रति धीरज धरना चाहिए, जजमेंट नहीं करना चाहिए, प्यार से सह लेना चाहिए। ये इफिसियों की किताब में लिखा है 4:2 में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रोमन का 5:3-4-5 पढ़ने से, रोमियो का किताब 5:3-4-5 पढ़ने से उसने भी क्लियर लिखा है कि धीरज ऐसे ऐसे उत्पन्न होता नहीं है। तो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, परसिक्यूशंस, परेशानी, दुख, तकलीफ, ये सब आने का बाद तुम जब बर्दाश्त करोगे, सीखोगे, प्रभु पर भरोसा करके तुम बैकस्लाइड ना होंगे, तो बने रहोगे, तो यानी कि बैकस्लाइड लोग का पास धीरज उत्पन्न होता नहीं है। उन लोग धीरज धरने नहीं सका, इसलिए तो बैकस्लाइड हो गया।
मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, मुझे चंगा ही नहीं किया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, प्रभु है कि नहीं मुझे ख्याल नहीं, तो वो बैकस्लाइडर है ना। तो उसका जीवन में धीरज उत्पन्न नहीं हुआ। जिसका जीवन में धीरज उत्पन्न नहीं हुआ वही बैकस्लाइड होता है, वो अंतिम में नाश हो जाएगा। चलो, तो नाश होने का रास्ता में जा रहा है। अगर फिर वापस नहीं आता तो, फिर रिपेयर नहीं करता तो इसीलिए रोमियो का किताब में क्लियर लिखा है कि जो धीरज धरता है, जो परेशानी में गुजरते जाता है, तो उसका बाद एक्सपीरियंस शुरू होता है, और एक्सपीरियंस आशा को लेके आता है। हम जानते हैं विश्वास क्या है, विश्वास का परिभाषा क्या है कि सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर, यानी कि आशा ही विश्वास है, विश्वास ही आशा है। तो हम जब हम धीरज धरते हैं तो हमारे अंदर आशा उत्पन्न होता है, और जब आशा उत्पन्न होता है, लिखा है कि आशा करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है, तो हमारा आशा प्रभु पर बढ़ता जाता है। जब हम धीरज धरता है तो हमारा आशा प्रभु पर बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु पर आशा बढ़ते जाने का कारण प्रभु का आत्मा, यानी कि प्रभु का प्रेम हमारा अंदर बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो, प्रभु का प्रेम बढ़ने के लिए, प्रभु का प्रेम उधेलने के लिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। जब हमारा अंदर धीरज नहीं होगा तो प्रभु अपना प्रेम को उंडेल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा मोड़ा दे सकता है, लेकिन भरपूर ही प्रेम परमेश्वर उंडेल नहीं सकता है, क्योंकि आप धीरजबंद नहीं है तो परमेश्वर का प्रेम को तो नाश कर दोगे, आप धीरज नहीं धरने का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उसमें क्लियर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो आप में दिया गया है, रोमियो 5:5 में, कि वो परमेश्वर का प्रेम को आपका अंदर उंडेल देगा। तो कब उंडेल देगा? जब आप धीरज धरते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में प्रेम उंडेल देगा। तो इसीलिए गलातियों का 5:22 से लेके 23 पढ़ने से पवित्र आत्मा का फल जो है उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर प्यार करता है। आपको भी प्यार, परमेश्वर को प्यार होता है। हाँ, उसका बाद खुशी और आनंद होता है। वाह, किसान लाइफ, कितना खुशी, कितना आनंद। प्रभु प्रार्थना सुनता है, विनती सुनता है। वाह वाह वाह। हाँ, हर एक जरूरत को पूरा करता है, कितना अच्छा। हाँ, लेकिन फोर्थ में लॉन्ग सफरिंग है, धीरज है। परमेश्वर आपको धीरज धरना सिखाने के लिए कोशिश करेगा। कुछ दुख होगा, परेशानी होगा, तकलीफ आएगा, परसिक्यूशन आएगा, कुछ तो आएगा। जब आने शुरू करेगा तो आपका विश्वास का जड़ गहरा नहीं होने का कारण आप बैकस्लाइड होते हो, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो लॉन्ग सफरिंग, धीरज उत्पन्न नहीं हुआ है। जब तक धीरज उत्पन्न नहीं हुआ है तो 5वां 6, 7, 8 फल, 9 फल आएगा ही नहीं, जो भलाई, हम्बलनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। तो ये 4 पार नहीं होने से आप 9 तक पहुंचेगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 9 तक पहुंचने के लिए, जो परमेश्वर का दिल दूर तक होने के लिए, जो भलाई से भरपूर होने के लिए, दया से भरपूर होने के लिए, नम्र होने के लिए, तो हमको ये 4th स्टेज, लाभ पीस जॉय का बाद में जो लॉन्ग सफरिंग, जो धीरज का उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सब धीरज धरें, और धीरज बहुत अच्छा है। पेशेंस इज बेटर देन प्राइड बोल के इक्लेसियास 7:8 में लिखा है। जब हम धीरज धरते हैं, इंतजार कर सकते हैं। जब धीरज धरते हैं तो हम वेट कर सकते हैं। धीरज धरते हैं तो हम धीरज धर रहा है ना, अभी भी यीशु आया नहीं, आएगा बोल के हम धीरज धर रहा है। तो जब हम धीरज धरते हैं, हमारा पास पेशेंस जन्म होता है, तब हम अजाया 40:31 का मुताबिक हम उकाऊ की तरह उड़ने लगते हैं। जवान सिंह थक जाएगा, परंतु मैं तो नहीं, मैं तो ऊंचा ऊंचा उड़ूंगा। हालेलुया। और मैं तो दौड़ूंगा, थकित ना होऊंगा, मैं तो चलूंगा और कभी श्रमित ना होऊंगा। और मेरे विश्वास की बढ़ने का कारण
आपका विश्वास के बढ़ने का कारण, धीरज का उत्पन्न होने का कारण कोई भी हथियार आपका विरुद्ध कभी प्रबल न हो जाएगा। आप धीरज से जय पाओगे। हालेलुया। और प्रभु आपका साथ संग देते हुए आप पाओगे। इसीलिए परमेश्वर आज का वचन के अनुसार सुनने वालों का जीवन में धीरज उत्पन्न करे, और धीरज उत्पन्न करते समय आप समझदार बनते हुए उसको सहने के लिए आदत करें, और कभी भी बैकस्लाइड ना हो, क्योंकि दुख तकलीफ आना है। दुख तकलीफ हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जिसु को दिल तक बढ़ने में सहायता करता है। प्रचलो प्रभु सुनने वाला सबको आशीष करे और उन लोग का जीवन में धीरज को उत्पन्न करे। आमेन।